Hello, good morning, students. Students, today we will read our ये जो फर्स्ट पोएम है इसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना, फायर एंड आइस। ठीक है, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखे। सेकंड पार्ट क्या मतलब, सेकंड पोएम है, एक तरीके से अलग से है उससे। फायर एंड आइस, ठीक है। फायर एंड आइस का मतलब होता है, फायर होता है आग, आइस होता है बर्फ़, ठीक है। तो आग और बर्फ़ कहता है कि अब इसमें क्या है कि कवि दो तरीके से विश्वास कर रहा होता है। और वो कैसे, जैसे कि कहता है कि कवि कहता है कि कभी तो मतलब कवि अपने अकॉर्डिंगली बता रहा है कि कुछ लोगों का इस दुनिया में विश्वास है कि यह दुनिया मतलब आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये तो बर्फ़ से ख़त्म होगी, ठीक है। लेकिन कवि कहता है कि मतलब मेरा तो विश्वास आग में है कि यह दुनिया आखिरकार आग से ही ख़त्म होगी। लेकिन अगर दो विचार पूछने हैं या दो ऐसे पूछना है कि भाई दो बार ये दुनिया ख़त्म होगी तो कैसे होगी, यह मतलब बर्फ़ से ख़त्म होगी वो भी विचार है, और उसके बाद मतलब आग से ख़त्म होगी वो भी विचार है। तो इस तरीके से कभी दोनों आइडियाज़ अपने देता है। कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहता है कि सम से कुछ लोग कहते हैं इस दुनिया में, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि यह दुनिया आग से ख़त्म होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं बर्फ़ से। कवि कहता है कि कुछ लोग इस दुनिया में कहते हैं कि यह दुनिया आग से ख़त्म होगी, कुछ कहते हैं बर्फ़ से। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जबकि अगर मुझसे मेरी कोई इच्छा पूछे, फ्रॉम वट जो भी कोई, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मुझसे इस बात के बारे में पूछा जाए कि क्या है, तो आई होल्ड विद दोज, मैं उनके साथ जाऊंगा, हु फेवर फायर, जो कि आग को पसंद करते हैं, या जो आग के नॉट पसंद नहीं कह सकते, हम इसमें हम कहेंगे कि जो आदमी आग इस फेवर में है ना, कि उनका मानना है कि भाई दुनिया आग से ख़त्म होगी। तो कहता है कि कवि कहता है मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूँ, लगभग ये तय है कि यह विश्व आग से ही ख़त्म होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट लेकिन इफ़ इट हैड, परंतु यदि इसे टू पेरिश ट्वाइस मतलब दो बार ख़त्म होना है, पर यदि इसे दो बार ख़त्म होना है, आई थिंक मैं जानता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हिट्स, आई नो मुझे पता है, इनफ ऑफ हिट्स, कि यह काफ़ी मतलब एक घृणात्मक बात होगी कि टू से यह कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि विनाश के लिए तो बर्फ़ ही काफ़ी है। डिस्ट्रक्शन होता है विनाश, एंड वुड सफाइस, और कहता है कि वही काफ़ी रहेगी। सफाइस मतलब सफिशिएंटली, काफ़ी। तो कहता है कि और वही काफ़ी रहेगी। कहते हैं कि कुछ लोग इस दुनिया में कहते हैं कि यह विश्व, यह दुनिया आग से ख़त्म होगी, जबकि कुछ कहते हैं बर्फ़ से। परंतु यदि कोई मुझसे मेरे बारे में या मेरी इच्छा पूछता है कि भाई इस मामले में आपका क्या विचार है कि दुनिया आग से ख़त्म होगी या बर्फ़ से, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ जाऊंगा जो लोग कहते हैं कि यह दुनिया आग से ख़त्म होगी। लेकिन यदि बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, परंतु यदि इस दुनिया को दो बार ख़त्म होना है, ठीक है, तो कहता है कि आई थिंक, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इनफ, आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट,
तो कहता है कि तब मैं सोचता हूँ कि यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भाई दुनिया तो आग से भी ख़त्म हो सकती है, मतलब आग भी कोई कम चीज़ नहीं है, सॉरी बर्फ़ भी कोई कम चीज़ नहीं है, बर्फ़ से ख़त्म होगी। एंड वुड सफाइस, और वह भी काफ़ी रहेगा, या वह भी ऑप्शन भी पर्याप्त रहेगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव completed the poem, so read it carefully. Thanks.